वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में सतह समंदर और हवा से एंटी शिप में मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी कहते हैं कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अपने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर्स मुल्की समंदरी सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की बात की जाए, जिसकी जानिब से ये कहा गया है कि कोरोना की नई लहर सामने आ रही है और घर से निकलते वक्त फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। एनसीओसी ने सूबों को हिदायत भी जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि सरकारी और निजी दफातर में मास्क लाजमी पहनना होगा। बाजार, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। सूबे मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम करें। मुल्क के 11 बड़े शहरों में कोरोना केसेस में 80% इजाफा हुआ। मुल्क भर में 4374 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। मुल्क में कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मुतासरा मजीद 14 मरीज इंतकाल कर गए। मूजी वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 6759 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज के दौरान 825 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 29,477 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 11,627 है। और जामियात में बढ़ते कोरोना केसेस के बायस वाइस चांसलर कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। मुल्क भर के वाइस चांसलर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे और इजलास में जामियात में बढ़ते कोरोना केसेस पर गुफ्तगू होगी। जामियात को सील करने समेत डिसइंफेक्ट करने के मामले पर बातचीत होगी। चेयरमैन वीसी कमेटी डॉक्टर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास में जामियात को दरपेश दीगर ज़रूरी मसाइल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और यहाँ पर आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुँच गए हैं। इस दौरे में वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेंगे और मज़ीद उनकी क्या मसरूफियात होंगी बताएंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर। जी नसीर। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच चुके हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर अब से थोड़ी देर बाद लाहौर के पुराने एयरपोर्ट से सीधा यहाँ ईवान वज़ीर आला पहुँचेंगे। यहाँ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान के साथ उसकी तफसीली मुलाकात होगी। इस मुलाकात के अंदर सूबे में महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इस मुलाकात में जो ज़राए को कहना है कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शरीक होंगे, जबकि इस मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब सूबाई वज़रा की कारकर्दगी के जायजे के हवाले से भी एक इजलास की सदारत करेंगे। जबकि इसके बाद वज़ीर आला वज़ीर आज़म ईवान वज़ीर आला से ईवान इकबाल तशरीफ लेके जाएंगे, जहाँ डॉक्टर और हेल्थ प्रोफेशनल के सिलसिले में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिससे प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे। जी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे ख्वाजा नसीर, शुक्रिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जान बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ड्रैप ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़कूरा 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी काबीना ने गुज़श्ता माह 22 सितंबर को दी थी। ड्रैप के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है उनमें हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, अमराज़े कल्ब की अद्वियात और एंटी रेबीज वैक्सीन शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा शुदा MRP के हुसूल के लिए 2 शराइत होंगी। इन अद्वियात की इजाफा शुदा कीमत 30 जून 2021 तक मुंजमद रहेंगी। ड्रग लेबलिंग और पैकिंग रूल्स 1986 के तहत पैकेट के लेबल पर MRP प्रिंट किया जाएगा। मुल्क में जारी महंगाई ने अवाम का सुकून बर्बाद कर दिया। 100 रुपए का नोट भी अब आटा, चीनी, सब्जी की खरीदारी के लिए नाकाफी हो गया। दिहाड़ीदार और बेरोजगार सस्ते बाजारों में रुल गए। आम आदमी की पहुंच में कुछ भी नहीं है। गरीब बंदे ने क्या खाना और क्या कमाना है। आवाम को रिलीफ देना, जब आवाम को रिलीफ नहीं तो किसी बात। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पार्ट टाइम में करता हूँ। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। आटा महंगा, चीनी महंगी, स्टोर पे आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती।
मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, आटे चीनी के लिए अवाम ख्वार, गरीब के लिए अब सब्जी खाना भी मुहाल। महंगाई ने गरीब की कुव्वत खरीद छीन ली। इंतजामिया के बार बार महंगाई कंट्रोल करने के दावे किसी काम न आए। आम आदमी की जिंदगी अजीर्ण हो चुकी है। हुकूमत का काम है आवाम को रिलीफ देना। जब आवाम को रिलीफ नहीं तो हुकूमत किसी बात की। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पार्ट टाइम में करता हूँ, उस पर भी पूरा नहीं होता। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। मार्केट से चीनी और आटा गायब, सब्जियों तक रसाई भी अब गरीब के बस में नहीं। दाल, चीनी, हर चीज महंगी है, कारोबार है नहीं। आटा महंगा, चीनी महंगी, स्टोर पे आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, घी नहीं मिलता। टमाटर बदस्तूर 150 रुपए से ऊपर, गरीब की सब्जी आलू भी 80 रुपए में फरोख्त। कोई भी सब्जी 100 रुपए में दस्तयाब नहीं। आटा, चीनी और सब्जी की खरीदारी के लिए अब 100 रुपए का नोट भी काफी नहीं। दिहाड़ीदार और बेरोजगार कहाँ जाएं? बराह रास्त चले आपको कौमी असम्बली में इस वक्त ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो गंदम आज से 2-4 साल पहले हमारे पास सरप्लस थी, आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये कैसी जरी पॉलिसी है कि जो चीज़ें जिनमें हम खुद कफील थे आज हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में किल्लत है। और कभी ये प्राइसेस सुनी नहीं थी, जो प्राइसेस जो है 440 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये गलत पॉलिसी जो अडॉप्ट की है इंपोर्ट की वजह, ये 440 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? कौन इस नुकसान को उठाएगा? ये नुकसान आम पाकिस्तानी उठा रहा है, महंगाई की सूरत में उठा रहा है। होशरुबा महंगाई है जिससे आम आदमी जो 35-30-35 हज़ार रुपया महीने का कमा रहा है उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजारना नामुमकिन हो चुका है। तो जनाब स्पीकर, मैं फिर रीट्रेट करूँगा कि 1600 रुपये नहीं, गंदम की प्राइस जो है वो 2000 जो है वो की जाए। सिर्फ 40 अरब। मैं कोई ग्रोअर नहीं हूँ, मैं कोई एग्रीकल्चर लॉबी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन मेरे 2 दोस्त जो हैं, मेरे बाएं भी और दाएं भी और पीछे भी और यहाँ भी बैठे हुए हैं, सिर्फ 40 अरब रुपए अगर किसान को दिए जाएं तो गंदम आपकी पूरी हो सकती है। आउटपुट जो है गंदम का वो आपको खुद कफील कर देगा। जनाब वाला, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर जो हुकूमत की होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है अपने क्रोनीज को तो अपनी ATMs को जो है ओबलाइज करने में मशगूल है। हम इस इशू के ऊपर जो है इस हाउस से वॉकआउट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुराद सईद साहब। सरवर खान साहब जी। राम सरवर साहब जी। ऑपोजिशन ने बात की है तो जवाब भी सुनना चाहिए। पार्लिमानी तहजीब का तकाजा तो यही है कि बात जो सवाल किया जाए उसका जवाब भी सुनना चाहिए। अभी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने पॉइंट आउट किया है जी कि गंदम की कीमत 1600 रुपये कर दी गई है। पहली बात तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि कल कैबिनेट में डिस्कशन ज़रूर हुई है, फैसला नहीं हुआ। 3 सूबों ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक फार्मूले के तहत वर्कआउट करने के बाद पंजाब ने अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दी है। इसी तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दी है। सिंध गवर्नमेंट ने ताहाल अभी तक अपनी रिकमेंडेशन नहीं भिजवाई, तो इस पे अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। डिस्कशन ज़रूर हुई है, कमेटी बनी है और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए एक पैकेज हमारी गवर्नमेंट देना चाहती है। उस पैकेज में खादें सब्सिडाइज रेट पे देना चाहती है, पेस्टिसाइड्स और वेबिसाइड्स वो भी सब्सिडाइज रेट्स पे देना चाहती है, सीड सब्सिडाइज रेट्स पे देना चाहती है। तो एक पैकेज की सूरत में ये सारी चीज़ें हमारी एग्रीकल्चर कमेटी अनाउंस करेगी। तो अपोजिशन की तजवीज़ को हम यकीनन कंसिडर करेंगे और ये एक अच्छी रवायत इस दफ़ा कि इस पार्लियामेंट ने स्पीकर साहब की खुसूसी दिलचस्पी से एक कमेटी बनाई गई, एग्रीकल्चर पे एक कमेटी बनाई गई जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो उस कमेटी के हवाले से भी रिकमेंडेशन आ जाए, अपोजिशन अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दे। हम यकीनन जो चीज़ पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में होगी उसे कंसिडर भी करेंगे और इनकी सिफारिशात को मरूज़े खातर रखते हुए इंशाअल्लाह ताला फिर फैसला करेंगे।
जी क्वेश्चन आवर की तरफ चलते हैं जी। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। जी मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, उसका जवाब नहीं आया जी आपके क्वेश्चन का। जी मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। मेरे सवाल का बनेगा क्या? चलो ठीक है, इस तरह जी मोहतरमा आलिया हमजा साहब। दूसरा सवाल ये नहीं है। दूसरा जी चौधरी फकीर अहमद साहब। चौधरी फकीर अहमद साहब भी यहाँ पे मौजूद नहीं है जनाब। जी सही है जी। जी जनाब मोहम्मद रियाज साहब। नहीं कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इससे पहले ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे महंगाई के मौजू पर। उन्होंने बात की, जिसके बाद मुराद सईद की बात करने की बारी आई तो जो अरकान असम्बली हैं अपोजिशन के, उन्होंने वॉकआउट किया। मोहतरमा शाजिया मरी साहबा भी मौजूद नहीं है जी। जी डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। सरदार अयाज सादिक साहब, जी वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और डॉक्टर मेरीन रजाक भुट्टो साहबा। मुल्क में महंगाई बरकरार रहेगी, वजारत खजाना ने रिपोर्ट में खदशा जाहिर कर दिया। वजारत खजाना ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार रहने का खदशा है। पहली छमाही में महंगाई की शरह 8.84% रही। फूड आइटम्स और जल्द खराब होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई बढ़ी। मकामी पैदावार आने से कीमतों में कमी आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब 16 करोड़ डॉलर इजाफे से 19 अरब 29 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। तरसीलात ज़र में 31% और बैरूनी सरमायाकारी में 23.5% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट 80 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। एक बार फिर से आपको कौमी असम्बली लिए चलेंगे। इस सेशन में यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं ये। मेरे सवाल का जवाब। आप यहाँ से जाएं, बाहर निकलें हाउस से बाहर जाएं। आप बाहर जाएं। आप बाहर जाएं, बाहर जाएं। आप बाहर जाएं, बाहर जाएं। आप इनको बाहर लेकर जाएं। सर्जेंट साहब इनको बाहर लेकर जाएं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। हमारे नुमाइंदे जाहिद मशमानी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, क्या सिचुएशन है इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर की? कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई सामने आई है। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने वक्फ़े सवालात के हवाले से बातचीत की, शोर शराबा किया और जो एजेंडे की कार्रवाई या उनके पास से डॉक्यूमेंट्स थे वो लहराए। ऐवान में शोर शराबा कर रहे थे। डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने उनसे कहा कि आप अपनी सी नशिस्त पर बैठें और अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर आपको ऐवान से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा निकाल के दिखाएं, जिस पर कासिम सोरी ने हिदायत की, डिप्टी स्पीकर ने हिदायत की इनको बाहर निकाल दिया जाए। इस वक्त भी डायस के आस-पास अरकान मौजूद हैं। इससे कबल अपोजिशन के अरकान ने अच्छा जाहिद, एक बार फिर से जरा ऐवान की कार्रवाई सुनवा देते हैं। को जवाब दिया। तो कौमी असम्बली का इजलास जारी है। जाहिद, आप बता रहे थे कि आगा रफ़ीउल्लाह को बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने ये कहा स्पीकर की जानिब से कि अगर आप नहीं बैठेंगे तो बाहर निकल जाएं। क्या हुआ फिर? कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त भी कौमी असम्बली में हंगामा आ रही है। आगा रफ़ीउल्लाह स्पीकर डायस के करीब आए, उन्होंने ललकारा और कहा कि आप हमें बाहर निकाल के दिखाएं। एहलकार को हिदायत की को बाहर निकाल दिया जाए, हम बाहर नहीं निकलें। और स्पीकर के डायस को सिक्योरिटी एहलकारों ने इस वक्त अपनी हिफाजत में लिया हुआ है। ताहम कौमी असम्बली की कार्रवाई
जारी है और अपोजिशन ने इससे कबल कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया। ये वॉकआउट कई बार नहीं, दूसरी बार था, लेकिन आगा रफीउल्लाह मौजूद रहे और उन्होंने ऐवान में शोर शराबा किया। कार्रवाई में खलल की वजह से डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने उनको ऐवान से बाहर करने की हिदायत की और इस वक्त भी स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि ये यहाँ नहीं बैठ सकते, इनको बाहर ले जाए। ये आवाजें मैं इस वक्त सुन रहा हूँ, कार्रवाई मेरे सामने है और कासिम सोरी जो तो जाहिद बाहर चले गए हैं क्या? वो नहीं, वो बाहर नहीं गए, यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, दिखा दिया जाए। इसको ये पूरे सेशन में नहीं बैठेगा यहाँ पे। जा रहे हैं और जो कौमी असम्बली के सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो मौजूद हैं और मार्शल साहब बार बार कह रहे हैं कि इनको बाहर निकाल दिया जाए। ऐवान में इस वक्त शोर शराबा है, अराकीन बाहर भी वहाँ पे मौजूद हैं, हुकूमती अराकीन भी और जो बाकी अराकीन भी हैं अपोजिशन के। अच्छा जाहिद, आप कह रहे हैं कि आगा रफीउल्लाह को बाहर निकालने का कहा था मगर वो यहाँ से निकले नहीं हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अब हुकूमत को भी बोलने का मौका दें। हमने भी तो आपको सुना है, बारी बारी वो नाम भी लेता रहे। बहुत सारे अपोजिशन के रहनुमा असम्बली में मौजूद नहीं है, तो एक जानिब शिकायत भी की जाती है कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाता, पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी जाती। तो कहाँ पर है फिर जब बोलने का मौका मिल रहा है अपोजिशन रहनुमा को? बिल्कुल ऐसा ही है और जब आज कौमी असम्बली का आगाज हुआ तो अपोजिशन। अच्छा जाहिद, आपसे तफसीलात लेंगे, फिर से ऐवान लिए चलते हैं। जनाब स्पीकर, मैं बोल तो कौमी असम्बली का इजलास जारी है। जाहिद, बहुत ही शोर शराबा है इजलास में। कौमी असम्बली के इजलास में क्या चल रहा है ये भी हम अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे, लेकिन हम दिखा भी रहे हैं आपको कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। ख्वाजा आसिफ ने सबसे पहले गुफ्तगू की और उसके बाद शोर शराबा इस वक्त ऐवान में जारी है, जबकि आगा रफीउल्लाह पीपल्स पार्टी के उन्होंने वक्फा सवालात पर बात करने की ख्वाहिश की। आगा रफीउल्लाह का ऐवान में एहतजाज, डिप्टी स्पीकर को मुखातिब करते रहे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी इस वक्त इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस पर मुझे अफसोस है, ऐसे नहीं होना चाहिए हाउस में और आई अपोलोजाइज। प्लीज आप मेहरबानी फरमाकर अपनी रूलिंग वापस ले लें प्लीज। गुजारिश है इनको बाहर लेकर जाएं आप मैंने कहा नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आप अपॉलॉजी कर रहे हैं, वो एक दफा बाहर जाए, वापस आके अपॉलॉजी करें, उसके बाद इसको छोड़ेंगे। एक मिनट प्लीज, भाई कैन नेम हिम, ना करो ऐसे प्लीज, मेहरबानी फरमाएं। जनाब स्पीकर, आप अपनी मेहरबानी फरमाकर प्लीज अपनी रूलिंग वापस ले लें। आप मेहरबानी फरमाकर। यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस प्लीज। मैं आपकी बात माफ, एक दफा इनको बाहर लेकर जाए, वापस आइए अंदर प्लीज, फिर मैं इसको छोड़ूंगा। ऐसे इसको नहीं छोड़ूंगा मैं इधर। ये पहले बाहर जाएगा, वापस आएगा, फिर ये नहीं, इसको पहले आप बाहर इसको लेकर जाएं। मार्शल से क्यों नहीं एक्शन कर रहे? आप जाओ। जी जी जनाब नवाब शेर साहब, आप सवाल नंबर बताएं जी। सवाल नंबर 126 है जी, जवाब पढ़ा हुआ समझा जाए, ज़िमनी सवाल पूछें जी। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये था कि मेरे ज़राई मुल्क में होते हुए गंदम की जो किल्लत है, जो गंदम की कमी हुई है, वो बड़ी काबिल अफसोस है और आने वाले वक्त में भी मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि आने वाले वक्त में भी ये गंदम की किल्लत हम पूरी नहीं कर सकते अगर हमारी पॉलिसी न तब्दील हुई। मेरी गुजारिश है कि जिस किसान को रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया जाता है, उस किसान के साथ ज्यादती हो रही है आज भी।
माजी में भी होती रही है और आज भी हो रही है। हमारा हक है कि हम निशानदेही करें। हम अपनी गवर्नमेंट को पहले भी गुजारिश कर चुके हैं पिछले साल और इस साल भी कर रहे हैं कि गंदम की काश्त बेहतर करने के लिए किसान को बेहतर रेट दिया जाए। सब्सिडी खाद पे जो दी गई वो किसी काम नहीं आई, किसानों तक नहीं पहुंची, वो रास्ते में ही खा गए। इसलिए अब डायरेक्ट जो है वो रियायत किसान को दी जाए। खाद 4200 रुपये DAP हम डालकर 2000 यूरिया हम डालकर और 2800 रुपये में बीज का थैला लेकर और इतनी महंगी दवाइयाँ लेकर किसान को कुछ नहीं बचता और किसान भूखा मर रहा है। और हम अगले इस सीजन में इस रेट पे जो सुन रहे हैं, सरवर खान साहब ने बड़ी वजाहत की है कि कमेटी बनी है। मेरी गुजारिश है कि वो कमेटी इस पर ज़रूर ध्यान दे कि 1600 रुपये रेट में हम गंदम नहीं दे सकेंगे। हम बाहर से मंगवाते हैं तो हमें महंगी गंदम मिल रही है और उसके साथ आप देख रहे हैं कि फिर भी वो गंदम की क्वालिटी भी ठीक नहीं है। तो लिहाजा हमें तवज्जो देनी होगी। अपने किसान को प्रमोट करने के लिए हम ज़रूरी मुल्क हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगा सकते हैं। आज से पहले तो इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है, फिर से इजहार ख्याल का सिलसिला शुरू हुआ है। जाहिद मशवानी, इससे पहले आप हमें आगाह कर रहे थे कि आगा रफ़ीउल्लाह के हवाले से उनसे कहा कि वो बाहर चले जाएं, कि अब भी मौजूद हैं वो ऐवान में? आगा रफ़ीउल्लाह अपनी नशिस्त पर बदस्तूर मौजूद हैं। अपोजिशन की ख़वातीन अराकीन और दीगर अराकीन ने उनको अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। जो सार्जेंट और सिक्योरिटी का दीगर अमला जिनको डिप्टी स्पीकर ने हिदायत की थी रूलिंग दी थी कि इनको बाहर निकाला जाए, उनको उनसे करीब ही नहीं आने दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ अपनी नशिस्त पे आए और उन्होंने स्पीकर से कहा कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं और आप मेहरबानी फरमाएं, अपनी रूलिंग वापस लें और आगा रफ़ीउल्लाह को ऐवान में रहने दें। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि एक बार ये बाहर जाएं, मैं इस तरह नहीं छोड़ूंगा और फिर उसके बाद बेशक वापस ऐवान में आ जाएं। तो इसके बाद वो ऐवान में बैठ सकते हैं। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर ने राजा परवेज़ अशरफ की जो रिक्वेस्ट थी वो भी रद्द कर दी और कहा कि जो रूलिंग है उस पर अमल दरामद कराया जाए। ताहम जो अपोजिशन के अराकीन हैं वो रफ़ीउल्लाह को अपने उसमें दायरे में और आप उसमें हिसार में उन्होंने महफूज रखा और इस वक्त भी बदस्तूर वो अपनी नशिस्त पर मौजूद हैं। इजलास की कार्रवाई जारी है। डिप्टी स्पीकर इजलास की कार्रवाई की सदारत कर रहे हैं और कार्रवाई चल रही है। और जो अपोजिशन है वो भी बदस्तूर जो बाहर लोग गए थे और उससे कबल जो उन्होंने वॉकआउट किया था वो अराकीन भी ऐवान में वापस आए हैं और ऐवान में इस वक्त बदस्तूर एक सूरत हाल जो है वो कशीदा नजर आ रही है। स्पीकर के डायस के आसपास अपोजिशन के अराकीन मौजूद हैं और हुकूमती अराकीन अपनी नशिस्तों पर इस वक्त बैठे हुए हैं और इजलास की कार्रवाई भी जारी है, जबकि डिप्टी स्पीकर के साथ इस हवाले बातचीत कर रहे हैं और दीगर अराकीन भी डायस के आसपास मौजूद हैं। अच्छा जाहिद, जैसा आप बता रहे हैं कि अब भी आगा रफ़ीउल्लाह ऐवान में मौजूद हैं, ये पहली बार तो नहीं हुआ। इससे पहले भी हमने देखा है कि ऐवान में वो शोर शराबा करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, हाउस के डेकोरम को फॉलो नहीं करते। तो अब स्पीकर ने इस मामले को रफा दफा कर दिया ताकि इजलास आगे बढ़े। अभी डिप्टी स्पीकर जो है वो इजलास की कार्रवाई चला रहे हैं और अपोजिशन के अराकीन अपने नशिस्तों पर खड़े हैं। डायस के आसपास कुछ अराकीन मौजूद हैं और जो दीगर अराकीन है वो भी मौजूद है ताकि स्पीकर अपनी रूलिंग डिप्टी स्पीकर अपनी रूलिंग वापस लें। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अभी तक अपनी रूलिंग वापस नहीं ली। आज जब कौमी असम्बली का इजलास के आगाज कार्रवाई का आगाज हुआ तो आगाज पर ही अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू की और फिर वॉकआउट भी किया और वॉकआउट जब किया तो मालूमात देने लगे यहाँ जो लोग इजलास देख रहे थे कि वॉकआउट क्यों किया जाए, क्योंकि बज़ाहिर कोई बड़ी बात नजर नहीं आ रही थी। नवीद कमर की एक बात पे वॉकआउट किया गया जिस पर उन्होंने कहा था कि इजलास रूल्स के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। उसके बाद दोबारा भी वॉकआउट किया गया और उसमें भी ये कहा गया कि गंदम के हवाले से जो इमदादी कीमत है उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1600 रुपए से बढ़ाकर इमदादी कीमत 2000 रुपए कर दी जाए। हुकूमत पर उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत। तो जाहिद, ये जो आप कह रहे हैं कि बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आ रही थी कि जो इजलास है इसमें एक रखना डालने की कोशिश की गई, इस वक्त अली मोहम्मद खान इजहार ख्याल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब एक रूल कोट करना चाहूंगा
और उसकी रोशनी में फिर हमारे पास सीनियर पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब भी यहाँ हॉल में मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद हैं। तो सर रूल 19 मैं कोट करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। सर, स्पीकर टू प्रिजर्व द ऑर्डर एंड एनफोर्स डिसीजंस। रूल नंबर 19 का सब रूल 1 है कि द स्पीकर शैल प्रिजर्व ऑर्डर, द स्पीकर शैल प्रिजर्व ऑर्डर एंड शैल हैव ऑल पावर्स फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग हिज डिसीजंस। सब रूल 2 है 19 का, फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पीकर देयर शैल बी सार्जेंट एट आर्म्स। और रूल 20 क्या कहता है? सो रूल 20 है विथड्रॉल ऑफ अ मेंबर। द स्पीकर may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the assembly, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sittings। तो ये रूल पाबंद करते हैं कि जो चेयर से इस वक्त रूलिंग आई है उसको ऑब्जर्व किया जाए। इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब ने माजरत भी की है। मैं ये समझता हूँ जो आपने बात की है चेयर की, एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ से कि हमारे अपोजिशन के मेंबर जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब चेयर की रिस्पेक्ट करें। आपके साबिक वज़ीर आज़म साहब ने खुद जो है अपोलोजाइज भी किया है। आप चेयर की रूलिंग के मुताबिक 1 मिनट के लिए लॉबी चले जाएं, फिर वापस आ जाएं, लेकिन इस वक्त चेयर की रूलिंग जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे ऐवान की और इस चेयर की इज्जत का सवाल है। और आर्टिकल और रूल 19 और रूल 20 के मुताबिक फुली आप बाउंड हैं हमारे मेंबर साहब की, वो उसको ऑब्जर्व करें। नहीं है, अगर आपकी रूलिंग की इस वक्त पाबंदी नहीं होगी, जो रिक्वेस्ट मैंने की है कि जिस तरह राजा साहब ने अपोलोजाइज किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये 1 मिनट के लिए लॉबी चले जाएं, रूलिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी और फिर आपकी इजाजत से वापस आ जाएं। नहीं है तो फिर रूल 21 के मुताबिक सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर। अगर मेंबर जानते बूझते हुए रूलिंग की खिलाफ वर्जी करे तो फिर क्या होगा? द स्पीकर में, इफ ही डीम्स इट नेसेसरी, नेम अ मेंबर हु डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर और अब्यूजेस द रूल्स by consistently and willfully obstructing the business of the assembly. If a member is so named by the speaker, he shall forthwith put the question in the member, warning him, naming him be suspended from the service of the assembly for a period not exceeding the remainder of the session। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आगे जो प्रोविजो है वो भी सुन ले। Provided that the assembly may at any time on a motion move resolve that such suspension be terminated। तो मेरी सर रिक्वेस्ट है कि आगा साहब जो हैं चेयर की रिस्पेक्ट करें, आप वापस चले जाएं, वापस आके फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, लेकिन मेहरबानी फरमा के रूल्स जो है उसको ऑब्जर्व किया जाए, चेयर की रिस्पेक्ट की जाए। चेयर की जो रूलिंग है वो इस वक्त एक लॉ है। इस हाउस को अगर चेयर की रूलिंग के मुताबिक नहीं चला जाएगा तो ये सारा हाउस डिसऑर्डरली हो जाएगा। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स एंड दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि उसको ऑब्जर्व किया जाए। जो चेयर ने रूलिंग दी है आप उस पर अमल करें। और आप हमारे भाई, हमारी कोई आपसे जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाउस रूल के मुताबिक चलेगा, हाउस आइन के मुताबिक चलेगा, हाउस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। कोई आइन से मुबर्रा नहीं, कोई रूल से मुबर्रा नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है कि रूल्स के मुताबिक हाउस को चलाया जाए। एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ऑनरेबल मेंबर आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो चेयर की रूलिंग है उसकी रिस्पेक्ट करें और उसके बाद इंशाल्लाह आप वापस इसी हाउस के मेंबर आप आ जाएंगे। लेकिन जो चेयर की डायरेक्शन है उसको प्लीज रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये कासिम सूरी नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान का डिप्टी स्पीकर बोल रहा है। थैंक यू सो मच। रुखसत की दरख्वास्तें हैं, रुखसत की दरख्वास्तें हैं। जाहिद आप हमारे साथ ही हैं, बताइएगा आगा रफ़ीउल्लाह बाहर चले गए हैं क्या? वक्फा सवाल जी जाहिद आपको आवाज आ रही है? सुनाई तो दे ना, सुनाई नहीं दे रहा। जाहिद हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऐवान में इस वक्त इजलास जारी है और अली मोहम्मद खान रूल्स बता रहे हैं कि अगर स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी है कि किसी भी ऐवान नुमाइंदगान को बाहर जाना है तो फिर उनकी रूलिंग पर अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ऐवान की कार्रवाई है वो आइन और रूल्स के मुताबिक चलनी चाहिए। इस ऐवान के करारदादों की धज्जियां उड़ाई गई। मैं आपके सामने एक रिजोल्यूशन इस ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूं और फिर उसके बाद आपकी इजाज़त से उस पर 2-3 मिनट की बात चाहता हूं। स्पीकर साहब, ये ऐवान पीडीएम के जलसे में आइन के आर्टिकल 251 के खिलाफ और हर्जा रसाई की शदीद मजम्मत करता है।
आइन का आर्टिकल 251 और पार्लिमानी करारदादों की तौहीन आइन पाकिस्तान और इस ऐवान की तौहीन है। ये मुक़द्दस ऐवान ऐसे बयानात और हर्ज़ रसाई की शदीद मज़म्मत करता है जो इस आइन पाकिस्तान की तौहीन जिसमें की गई। जनाब स्पीकर, ये मज़म्मती करारदाद जनाब स्पीकर मैंने पेश कर दिया इस ऐवान में। अब मैं ये करारदाद ईवान को पेश करता हूँ। सवाल यह है कि पेश करदा करारदाद को मंजूर किया जाए। वो तमाम अराकीन जो इस करारदाद के हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके खिलाफ है ना कहें। मेरी राय में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मंजूर की जाती है। रुखसत की दरख्वास्तें पढ़ लूँ उसके बाद आप। जी मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब मैं एक तो मैं बड़ा दुख हुआ कि कल जो पेशावर में सानिहा पेश आया और उसके ऊपर भी आज आपने तो आगाज कर दिया, लेकिन यहाँ पे सियासत शुरू हो गई, वॉकआउट हुआ। स्पीकर साहब ने पूछा भी कि आपके सवालात या खदशात क्या है। बताया गया कि अभी सोचा नहीं है, सोच के बताएंगे कि खदशात क्या है। स्पीकर साहब, पहले तो हमारी संजीदगी का आलम देके कि परसों नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करारदाद आनी थी, उसके ऊपर भी आपने शोर और एहतिजाज देखा। आज सानिया पेशावर के ऊपर बात होनी थी, उसके ऊपर आपने इनकी संजीदगी का आलम देखा। स्पीकर साहब, ये जो करारदाद इस ऐवान ने मंजूर की है, मैं उसके ऊपर 3 जो मोटी मोटी चीजें हैं वो कौम के सामने रखना चाहता हूं। स्पीकर साहब, पहली बात, ये जो बयान दिया गया कौमी जुबान के ऊपर, ये पाकिस्तानियों की आईन के आर्टिकल 251 की तौहीन की गई। पूरा पाकिस्तान और ये ऐवान उसकी शदीद मजम्मत करता है। स्पीकर साहब, दूसरी बात, एक और तकरीर की गई उस जलसे में और कहा गया कि ये जो पाक अफगान सरहद के ऊपर बाड़ लगाई जा रही है, फेंसिंग हो रही है, इसको उखाड़ फेंक देंगे। स्पीकर साहब, शायद ये भूल गए हैं 2016 में मैं अपोजिशन का मेंबर था, खुद ये करारदाद हमने पेश की थी। और किस लिए पेश की थी? इसलिए पेश की थी कि जब भी बम ब्लास्ट होता था, जब भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होती थी, कहा जाता था कि बाहर से कोई लोग आए। उस बाढ़ के बाद, उस फेंसिंग के बाद हमारा पाकिस्तान महफूज हो गया है। अगर आप ये बयान देते हैं कि दोनों साइडों के पुख्तूनों को, मैं बताना चाहता हूं, आपने पुख्तून के ऊपर सियासत की। क्या किसी ने उस जलसे में पूछ के क्या किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारा भाई पिछले दौर में गवर्नर था, तुम खुद वहां पे हुकूमत की इत्तेहादी थे, तुमने पुख्तूनों के लिए क्या किया था? क्या उनके लिए कोई तरक्याती काम, उनकी महरूमियों का अजाला ये आपने किया? अगर नहीं किया जनाब स्पीकर, तो कम से कम लोगों के ऊपर, हमारे अमन के ऊपर, हमारे खुशहाली के ऊपर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर इस किस्म की सियासत न की जाए। और स्पीकर साहब, ये जो हालिया एहतिजाज और रैलियां हो रही है, मैं कौम के सामने एक चीज रखना चाहता हूं। फौज साहब बात करना चाहते हैं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। स्पीकर साहब, 2 अहम चीजें हो रही है इस वक्त। एक कि जब यहां पे कोरोना क्राइसिस आया, उसके ऊपर इन्होंने खूब सियासत की। जब फेटअप मुल्क की मफादात के ऊपर कानूनसाजी हो रही थी, स्पीकर साहब, कानूनसाजी हो रही थी, जब मुल्की मफाद की कानूनसाजी हो रही थी, स्पीकर साहब, इन्होंने ये रिटर्न NRO पेश कर दिया कौम के सामने, जिसको इस ऐवान ने मुस्तरद कर दिया कि आपने कौम का पैसा लूटा है। हम कौन होते हैं कौम का लूटा हुआ पैसा आपके लिए माफ कर दे? हम ये फैसला नहीं करेंगे। हमने ये NRO नहीं माना स्पीकर साहब। फिर उसके बाद से सड़कों पर निकल आए। सवाल पूछना चाहिए स्पीकर साहब कि आपने यहाँ पे हुजूर ये है वो जराए, आपने कहा इदारों का इससे क्या ताल्लुक? कतरी खत आपने पेश किया, इदारों का इससे क्या ताल्लुक? मुल्क को लूटा आपने, इदारों का इससे क्या ताल्लुक? जनाब स्पीकर, हम ऐसे बयानात की जो हमारे मुल्क के खिलाफ है उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इस ऐवान से ये दरख्वास्त करते हैं कि आपने, जी स्पीकर साहब, 3-4 बयानात जो उसमें दिए गए, हमारे दोस्त भी कह रहे हैं। स्पीकर साहब, मैंने जिस दिन इनका बलूचिस्तान में जलसा था, कौम के सामने चंद हकायक रखे थे। हकायक क्या थे स्पीकर साहब? हमने अजीत दोवल ने
जो पाकिस्तान के हवाले से कहा कि जब उन्होंने पाकिस्तान को नापाक नजरों से देखा तो पूरी दुनिया ने देखा कि उनको मुंह की कहानी पड़ी। जब उन्होंने माना कि वो बाहर से पाकिस्तान के ऊपर हमला और नहीं हो सकते, अंदरूनी साजिशें शुरू हो गई स्पीकर साहब। और अजीत दोवल का बयान आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में किस किस्म के फसादात बलूचिस्तान के नाम पे, पुख्तूनों के नाम पे, सिंधियों के नाम पे, सुन्नी शिया फसादात, ये फसादात करवाए जाएंगे जनाब स्पीकर। और उनके जलसे में ही, उनके स्टेट से ही आजाद बलूचिस्तान का नारा लगा। ये ऐवान उसकी शदीद अल्फाज में। और कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और अजान ज़ोहर इस वक्त हुई है। इससे पहले खिताब कर रहे थे मुराद सईद। पीडीएम जलसों में आइन की खिलाफ हर्जा सराई पर मुराद सईद की जानिब से करारदाद भी पेश की गई। उन्होंने कहा कि इनकी संजीदगी का आलम आप ये देखिए कि नामूसे रिसालत पर करारदाद आना थी, आज पेशावर सानहे पर करारदाद आने वाली थी, इस पर भी आप इनकी संजीदगी देखिए। उन्होंने कहा कि पीडीएम जलसे में तकरीर की गई पाक अफगान सरहद से बाढ़ उखाड़ फेंकेंगे, ये तक कहा कि उन्होंने कहा कि ये मुकद्दस ऐवान ऐसे बयानात की शदीद मजम्मत करता है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।